नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। नगर निगम में फैला भ्रष्टाचार। जी हां, सीएम सिटी में कभी खाद्य पूर्ति विभाग सुर्खियों में है, कभी फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी सुर्खियों में है, कभी नगर निगम के अधिकारी सुर्खियों में है और आज नगर निगम में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 2 से 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि नगर निगम के एससी जो सीनियर अधिकारी हैं दीपक किंगर, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनकी एक वीडियो बनाई गई थी, उनके ऑफिस में वीडियो बनाई गई थी जिसमें उनका पीए पैसे लेता हुआ नजर आ रहा था। इस मामले में हमने खबर आपको दिखाई थी कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीआईए को जांच सौंप दी गई है। लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डीसी रेट का ही कर्मचारी जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में दीपक किंगर जो ऐसी है उन्हीं के ऑफिस में ऑपरेटर बताया जा रहा है, वो कार्यरत था। डीसी रेट का कर्मचारी शुभम, और किस तरह से जानकारी ये मिली है कि उसको रिश्वतखोरी के पैसे में हिस्सा नहीं मिल रहा था। जी हां, रिश्वतखोरी के पैसे में हिस्सा नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वह नगर निगम के ही एससी को ब्लैकमेल करने लग जाता है, नगर निगम के एससी को ब्लैकमेल करने लग जाता है। और यह बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, नगर निगम के एससी दीपक किंगर को ब्लैकमेल करने वाला डीसी रेट का कर्मचारी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपको यह जानकारी दे रहे हैं और कुछ ही देर में करनाल पुलिस की सीआईए शाखा, सीआईए 2 शाखा इंस्पेक्टर मोहन लाल को कामयाबी हासिल हुई और जल्द से जल्द उन्होंने इस मामले को ट्रेस कर लिया है और इस मामले में डीसी रेट का उन्हीं के विभाग का कर्मचारी शुभम गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका एक दोस्त साहिल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो किस तरह से एक ऐप के माध्यम से जैसे लगे कि विदेश से जो है धमकी आ रही है। उन्होंने जो वीडियो बनाई थी एससी के पीए और एससी के कमरे में उनके सामने पैसे लेते हुए की, रिश्वत लेते हुए की, वो वीडियो एससी को भेजी और करने लगे ब्लैकमेल। जिसके बाद एससी, हालांकि एससी जिसने पुलिस को शिकायत दी और उसके बाद क्या होता है, मामले का कार्रवाई की जाती है, पूरी गहनता से कार्रवाई की जाती है और इस मामले में नगर निगम के ही डीसी रेट के कर्मचारी शुभम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो एससी है दीपक किंगर, जो सीनियर अधिकारी है नगर निगम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के, उन्हीं के दफ्तर में कार्यरत था, ऑपरेटर के पद पर जानकारी मिली है। लेकिन पीए और जो किंगर है, जो एससी है, वो लगातार इस तरह के जो आरोप हैं, जैसे कि उसने बताया है शुरुआती जांच में कि वो पैसे लिया करते थे, इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। लेकिन क्या कुछ इस मामले में निकलता है, क्या पैसे लिए गए थे या नहीं लिए गए थे। लेकिन जो आरोपी का कहना है कि पैसे लिया करते थे, जिसके चलते उसको हिस्सा नहीं मिलता था। वो पीए जो है लगातार सारा पैसा ले जाता था, जो सीनियर एससी है उनका जो पीए बताया जा रहा है वो पैसे ले जाता था, जिसके चलते उसको हिस्सा नहीं मिलता था, जिसने वीडियो बनाकर खुद ही जो है एससी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में अब डीसी रेट का जो कर्मचारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ ही देर में करनाल पुलिस की सीआईए शाखा इस मामले में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक नगर निगम का डीसी रेट का कर्मचारी बताया जा रहा है, जो एससी हैं, जिन्होंने शिकायत दी और जिनकी शिकायत पर ही ये दोनों अरेस्ट होते हैं। हालांकि आरोप है, आरोपी के आरोप है कि उसको हिस्सा नहीं मिलता था। जो पीए है वो पैसे ले रहा था एससी के सामने, एससी के नाम पर ये पैसे लिए जाते थे। एससी साहब क्यों चुप थे? उनके दफ्तर में अगर कोई ठेकेदार उनके पीए को उनके सामने 500-500 के नोट गिनकर पैसे दे रहा है, पैसे की डील हो रही है, तो एससी साहब आखिरकार क्यों चुप है? हालांकि एससी से हमारी कुछ ही दिन पहले बात हुई थी, जब मामला उनकी शिकायत पर दर्ज हुआ था और हमने आपको वो खबर दिखाई थी, क्योंकि लगातार 4 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई और इस मामले में करनाल पुलिस की सीआईए ने जांच शुरू की, तेज की और इस मामले में डीसी रेट का कर्मचारी शुभम, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनके ब्लैकमेलिंग के इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं, कब से ये ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या वाकई एससी और पीए इस रिश्वतखोरी के मामले में क्या शामिल है, या पैसे रिश्वत के थे या किसी और चीज के थे। अब उस ठेकेदार ने जो पैसे देने वाला वीडियो में दिख रहा है उसके भी बयान आगे लिए जाएंगे और दौराने तफ्तीश क्या कुछ निकलता है। अगर वाकई एससी के सामने जो पीए है वो रिश्वतखोरी के पैसे ले रहा था, तो निश्चित तौर पर एससी के खिलाफ भी करप्शन एक्ट का मामला दर्ज होगा और आने वाले समय में पीए और इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार पुलिस जो पकड़े गए जो दोनों आरोपी हैं उनके बयान लेकर या उनकी वीडियो के आधार पर क्या करनाल प्रशासन, करनाल डीसी या करनाल के जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जो करनाल से विधायक है, क्या इस मामले में जांच आगे बढ़ाते हैं। हालांकि पहले अगर बात की जाए, करप्शन के बहुत ही मामले दर्ज सामने आए। पहले हमने आपको दिखाया करनाल के खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद भी वह किस तरह से गलत काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सस्पेंशन के बाद कहा जाता है कि उनसे जो लूटा हुआ माल है, जो चोरी किया हुआ अनाज है, उसकी रिकवरी कराई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत से मामले खाद्य पूर्ति विभाग के, नगर निगम के पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज दिखा चुका है, आटा घोटाला दिखा चुका है, धान घोटाला दिखा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना यह है, हालांकि नगर निगम के
एससी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हीं की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो हैरान जरूर आपको कर देगी कि किस तरह से आप देख सकते हैं पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं और नगर निगम के एससी के सामने उनका जो पीए है वो पैसे ले रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने एक खुलासा जरूर किया था, एक खबर जरूर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से नगर निगम के जो एससी हैं दीपक किंगर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप यह था कि उनको एक शख्स फोन कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि नंबर जो है विदेश का दिखाया गया था किसी ऐप के माध्यम से, और दीपक किंगर को एक वीडियो भी भेजा गया था जिसकी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे हैरानी की बात है कि आखिरकार जो ब्लैकमेल करने वाले आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि वाकई एससी के सामने जो उनका पीए इस वीडियो में पैसे लेते नजर आ रहा है। क्या करनाल प्रशासन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोई स्टेप उठाएंगे? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या जेल में भेजा जाएगा या सिर्फ मामले की लीपापोती कर दी जाएगी, जैसा कि पहले मामलों में देखने को मिला है? नगर निगम में भी पहले भ्रष्टाचार के बहुत मामले देखने को मिले, लेकिन आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ट्रांसफर कर दिए गए, सस्पेंशन कर दी गई, करप्शन एक्ट का ना ही मामला दर्ज हुआ और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई। खाद्य पूर्ति विभाग करनाल में अनाज मंडी का मामला सबसे भ्रष्ट महकमे है। जो मंडी सीजन आते, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने कई बार दिखाया, कई बार सेक्रेटरी मंडी, कई बार खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर, बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ जो है सीधे तौर पर सस्पेंशन हुई, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, पानी छिड़काव करने का मामला दर्ज हुआ। इंद्री में, नीलोखेड़ी में, असंध में 2 मामले सामने आए कई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक करप्शन एक्ट के तहत उन दोषी अधिकारियों को, उन आरोपी अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जबकि एक बड़े अधिकारियों की जांच में वो आरोपी पाए गए, तभी उनको सस्पेंड किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको चाहिए कि सीएम सिटी करनाल में फैल रहा जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसका खुलासा जरूर करना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे जब तक आप नहीं भेजेंगे मुख्यमंत्री जी, तब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर एक मैसेज नहीं आप छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सस्पेंशन कर दी गई या सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, उनको इनाम में ट्रांसफर कर दिया जाता है और दोबारा से जब मंडी सीजन आता है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मंडी में लगा दिया जाता है। ऐसे ही नगर निगम के जो अधिकारी हैं जिनके नाम शामिल आते हैं उनको दोबारा से इसी प्रोजेक्टों में लगा दिया जाता है। हैरान कर देने वाली बात है, नगर निगम के एससी क्यों चुप है, क्यों मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं? दीपक किंगर जो एससी हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वह बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं या वह भी इस रिश्वतखोरी के कांड में शामिल है। क्योंकि हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जो वीडियो सामने आया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान कर देने वाली है कि डीसी रेड का कर्मचारी शुभम, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह नगर निगम के एक सीनियर अधिकारी को ब्लैकमेल कर रहा है? कहीं ना कहीं उसके पास एक अहम सबूत आया था जिसमें नगर निगम के जो एससी हैं वो टेबल पर बैठे हुए हैं और उनका पीए ठेकेदार से उनके सामने पैसे की मोलभाव करते हुए उनके नाम से पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस वीडियो का आधार बनाकर आरोपी डीसी रेड का कर्मचारी शुभम और अपने एक अन्य साथी के साथ, जिसका नाम साहिल बताया गया है, अपने साथ मिलकर ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है। हालांकि नगर निगम के जो एससी हैं उनकी शिकायत पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो पैसे किस चीज के लिए जा रहे थे? हालांकि इसमें नगर निगम के एससी हैं वो अपनी बात रखेंगे, उनका पीए अपनी बात रखेगा, वो यही कहेंगे कि कोई उधार दिया था, उसके पैसे का लेन देन हो रहा था। लेकिन अगर बात की जाए आरोपी गिरफ्तार हुए डीसी रेड के कर्मचारी की, तो उसको हिस्सा नहीं मिल रहा था। रिश्वतखोरी का ये मामला नगर निगम में सालों से चल रहा है, लेकिन उसको हिस्सा नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसने अपने एक दोस्त के साथ प्लान बनाया कि क्योंकि ना नगर निगम के एससी को ही ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि उनके पास वीडियो आ गया था कि नगर निगम के दफ्तर में ही, एससी के दफ्तर में ही पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। रिश्वतखोरी के पैसे थे क्या? निश्चित तौर पर रिश्वतखोरी के पैसे थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, करनाल के एमएलए जो बतौर हमारे विधायक हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, क्या वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे? ये हैरान कर देने वाली बात जरूर है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि करनाल पुलिस की सीआईए शाखा की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने लाया जाएगा। करनाल के सीआईए 2 के इंचार्ज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। काफी दिनों से लगातार वे इस मामले की जांच कर रहे थे और जो रिश्वतखोरी का मामला नगर निगम में निकलकर सामने आया है, डीसी रेड का ही कर्मचारी उन्हीं के ऑफिस का बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने एक दोस्त के साथ मिलकर नगर निगम के एससी जो फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनको जो है ब्लैकमेल किया था। लेकिन एससी साहब को भी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीडिया के सभी सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए कि आपके दफ्तर में आपका पीए
ठेकेदार से किस तरह के पैसों का आदान प्रदान कर रहा है। क्या ये वाकई ही रिश्वतखोरी के पैसे थे? क्योंकि डील साफ तौर पर देखी जा रही है कि रिश्वत का ही पैसा था। लेकिन दौरान जांच अब क्या कुछ इस मामले में निकलता है, ये तस्वीर देखने वाली बात जरूर होगी। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। और कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे करनाल पुलिस की एक बड़ी प्रेस वार्ता, जिसमें नगर निगम मामले में, इसी मामले में एक कर्मचारी और एक उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कुछ ही देर में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी नीचे राय जरूर दीजिएगा। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऐसे आरोपी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक ईमानदारी अधिकारी से जांच करानी चाहिए? और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आखिरकार सलाखों के पीछे क्यों नहीं जाते हैं? क्यों हर बारी मामले को गोलमोल कर दिया जाता है? सिर्फ जांच के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है, सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों आखिरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता है और क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है? हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।